हेलो बच्चों, क्वेश्चन इज incorrect statement is R. Aspirin belongs to the class of narcotic analgesic. B is paracetamol belongs to the class of non-narcotic analgesic. C is morphine belongs to the class of non-narcotic analgesics. D is heroin belongs to the class of narcotic analgesic. Key concept of this question is analgesic. एनालिजेसिक दो एनालिसिस से क्या होता है मेरे पास, इट रिड्यूस पेन जो ड्रग रहती है जो पेन रिड्यूस करती हैं उन्हें हम एनालिजेसिक के अंडर रखते हैं। एनालिजेसिक भी मेरे पास दो टाइप्स की रहती हैं, नॉन नार्कोटिक एंड नार्कोटिक। नॉन नार्कोटिक आपकी नॉन एडिक्टिव भी हम इसे बोलते हैं। ये हम यूज़ करते हैं, इट रिड्यूस स्केलेटल पेन। जो स्केलेटल पेन रहता है बॉडी में उसको रिड्यूस करने के लिए जो हम ड्रग यूज़ करते हैं दैट आर नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक। एंड इसके एग्जांपल है मेरे पास पैरासीटामोल एंड एस्पिरिन। एंड नार्कोटिक एनाल्जेसिक जो रहता है ये जब सीवियर पेन रहता है तो उसके लिए यूज़ की जाती है। इट यूज टू ट्रीट सीवियर पेन। जब आपके पास बहुत ज़्यादा पेन रहता है तो नार्कोटिक एनाल्जेसिक जो यूज़ किया जाता है ये जनरली मेरे पास आफ्टर कैंसर ट्रीटमेंट या पोस्ट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट के बाद जो आपका पेन रहता है उसको रिलीव करने के लिए नार्कोटिक एनाल्जेसिक का हम यूज़ करते हैं। इसके एग्जांपल है मेरे पास मॉर्फिन हम ऑब्टेन करते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम ओपियम पॉपी, इसलिए हम इसे ओपिएट भी बोलते हैं। एंड जो आपका हीरोइन है, हीरोइन क्या है आपका यहाँ पे, ऑब्टेन फ्रॉम दी एसिटाइलेशन ऑफ हीरोइन, ऑब्टेन फ्रॉम एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से ही हम हीरोइन ऑब्टेन करते हैं। एंड इट इज नॉन आपका नार्कोटिक एनाल्जेसिक ये रहता है, नार्कोटिक एनाल्जेसिक। ये भी हम सीवियर पेन जब रहता है तो उसमें यूज़ करते हैं, जैसे कि आपका आफ्टर कैंसर ट्रीटमेंट और पोस्ट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट जहाँ पे सीवियर पेन रहता है उस ट्रीटमेंट को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए आपका नार्कोटिक एनाल्जेसिक यूज़ किया जाता है। नार्कोटिक एनाल्जेसिस क्या करता है, पेन को रिड्यूस करता है एंड स्लीप जो है वो हमें जो है सुला देता है एंड रिलैक्स करता है बॉडी को। तो इट प्रोड्यूसिंग स्लीपिंग। सो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसने हमसे पूछा था क्वेश्चन में। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एस्पिरिन बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ नार्कोटिक एनाल्जेसिक। नो, एस्पिरिन जो रहता है ये स्टेटमेंट मेरी फॉल्स हो गई। एस्पिरिन नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक के अंदर आती है, ये स्केलेटल पेन को रिड्यूस करता है। पैरासीटामोल बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। यस, जो नॉन नार्कोटिक के अंदर है वो क्या आता है मेरा, पैरासीटामोल जो है नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक के अंदर आता है। नेक्स्ट इज मॉर्फिन बिलोंग टू द क्लास ऑफ नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिस, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि मॉर्फिन जो रहता है वो नार्कोटिक एनाल्जेसिस के अंदर आता है। ये मेरे पास सीवियर पेन जो रहता है उसको ट्रीट करने के लिए क्या करते हैं हम, यूज़ करते हैं उस पेन को, मतलब सीवियर पेन जो रहता है उसको रिड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट यूज टू रिड्यूस सीवियर पेन, तो सीवियर पेन को रिड्यूस करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। एंड ये आपका नार्कोटिक एनाल्जेसिक के अंदर आता है, तो स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। हीरोइन बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ नार्कोटिक एनाल्जेसिक, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, बिकॉज हीरोइन जो रहता है वो मॉर्फिन का ही डेरिवेटिव होता है एंड ये आपका नार्कोटिक एनाल्जेसिक के अंदर आता है। सो यहाँ पर मेरे पास नार्कोटिक एनाल्जेसिक जो है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है ब्रेन, आपके माइंड को, जिसकी वजह से माइंड जो होता है क्या होता है वो रिलैक्स होता है। एंड ये आपका इलीगल ड्रग भी है, ये क्या करता है बॉडी में आपका हार्मफुल इफेक्ट भी डालता है अगर इसे हम ज़्यादा ले लेते हैं। तो ये सिर्फ हमें प्रिस्क्रिप्शन से ही जो है दी जाती है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से दी जाती है नार्कोटिक ड्रग्स। तो ये क्या करता है, पेन को स्टॉप करता है, रिलैक्स करता है और मेक यू स्लीप, हमें क्या करता है, स्लीपिंग जो है प्रोड्यूस करता है नार्कोटिक जो एनाल्जेसिक रहते हैं। तो हीरोइन आपका नार्कोटिक एनाल्जेसिक के अंदर आता है। एंड इसने हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था क्वेश्चन के अंदर, तो ए और सी स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हैं। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, ए एंड सी are incorrect statement. Hope you understand.